वालेकुम। अच्छा, ये भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि कंपनीज आखिर ये स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, इससे कंपनी को क्या फायदा होता है। तो मैं कहा चलें इस पे छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। जो अच्छी कंपनीज होती है ना, उसको आपने जब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होता है तो आप देख रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो प्राइस है वो ऊपर ही जा रहा होता है। आप देखें 4-5 साल, 10 साल, 15-20 साल का डेटा आप उठाते हैं तो जितनी भी अच्छी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उनका स्टॉक लाजमी बात है ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, अब ये स्टॉक जो एक टाइम आता है कि काफ़ी उसकी जो प्राइस है काफ़ी ऊपर चली जाती है। जब प्राइस काफ़ी ऊपर जाती है तो उससे कंपनी को ये लगता है कि अभी हमारे स्टॉक में ट्रेड कम हो रहा है, मतलब लिक्विडिटी का मसला आ रहा है। जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, उनको स्टॉक महंगा लगता है, जिसकी वजह से स्टॉक में बाई सेल का जो रेशो है कम हो जाता है। अब कंपनी सोचती है कि हम ऐसा क्या करें, चलो स्टॉक ने तो बढ़ना ही था, वो तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टॉक की वैल्यू, प्राइस तो ऊपर जानी थी, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि कंपनी के वैल्यू पे या स्टॉक की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े और ये जो स्टॉक है ये मार्केट में इसकी लिक्विडिटी अच्छी हो और इसमें सेल परचेज बेहतर हो जाए। तो उसके लिए फिर उनके पास ऑप्शन होता है स्टॉक स्प्लिट का। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आप कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं जिनके पास जितने पड़े होते हैं उसको कंपनी स्प्लिट कर देती है, मतलब डिवाइड कर देती है। वो कहती है कंपनी की हमारा एक स्टॉक हमने लेट सपोज 2 स्टॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। जिसके पास एक स्टॉक पड़ा था वो उसके पास अभी 2 स्टॉक पड़े होंगे। जिसके पास फर्ज करे 10,000 स्टॉक्स पड़े थे किसी कंपनी के, तो उसके स्टॉक्स हम 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसी क्या अरेंजमेंट करें, इस तरह करेंगे तो फिर तो उनको फायदा, मतलब इन्वेस्टर्स को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में तो ना इन्वेस्टर को कोई फायदा होता है डायरेक्ट और ना कंपनी को होता है। तो कंपनी ये करती है कि साथ ना जो प्राइस है उसको हाफ कर देती है, साथ प्राइस को ना उसको भी हाफ कर देती हैं। अब फर्ज करें स्टॉक अवेलेबल है 500 रुपए पे, ठीक है, तो उसको जब 1 स्टॉक को 2 में स्प्लिट करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो भी 500 से 250 पे ले आते हैं। ठीक है, तो जब 250 पे लेके आते हैं तो आपका पहले भी लाख रुपए के शेयर्स पड़े थे, वो 10,000 शेयर्स थे, अभी 20,000 शेयर्स पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो टोटल उसकी वैल्यू जो है वो लाख रुपए ही है। आप इसको ऐसा समझे कि लेट सपोज आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, तो पूरा पिज्जा लार्ज साइज पिज्जा है, वो अगर मैं आके उसमें ना स्लाइस बना दूं, 4 स्लाइस कर दूं उसको, तो पिज्जा तो ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी उतनी ही क्वांटिटी में पिज्जा पड़ा है। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो स्प्लिट करने से पिज्जा ज्यादा नहीं हो जाता। तो इसी तरह